जहां राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट के 62वें वर्षगांठ कार्यक्रम में विधायक सेना महेश पटेल ने की शिरकत। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से, जहां राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट कठीवाड़ा के 62वें वर्षगांठ कार्यक्रम में विधायक सेना महेश पटेल ने शिरकत की। राजेंद्र आश्रम के बच्चों के बैठक व्यवस्था टेबल सेट के लिए 51,000 की राशि देने की विधायक सेना महेश पटेल ने की घोषणा। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट कठीवाड़ा के 62वें वर्षगांठ में शामिल होकर आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय चुन्नीलाल महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर नमन किया। आश्रम के छात्राओं के द्वारा विधायक मैडम का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पटेल जगत गुरु शंकराचार्य मानव सेवा संगठन के स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज राजेंद्र आश्रम के अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए निवेदन किया। विधायक पटेल का स्वागत फुलहार देकर राजेंद्र आश्रम के प्राचार्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र आश्रम के शिक्षक ट्रस्ट सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष परम सिंह भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष नारू भाई, महिला नेत्री गायत्री बहन तोमर सहित वरिष्ठ जन, ग्रामीण एवं बच्चे उपस्थित रहे। देखिए अलीराजपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल खलील मंसूरी की रिपोर्ट। चुन्नीलाल जी महाराज ने जो हमें वरदान के रूप में ये ट्रस्ट दिया है और इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और उस सब जिम्मेदारियों की सहभागी आज मैं खुद भी बनूंगी। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से जो पढ़ाई की बात हुई है, मैं इस जगह को देख के ही समझ गई थी। मेरा भी फर्स्ट बार ही आगमन हुआ है इस ट्रस्ट के अंदर, राजेंद्र आश्रम के अंदर। बहुत शांति है, प्रोग्राम बहुत शालीनता से चल रहा है, बहुत मन लगा के पढ़ने की ये जगह है। तो निश्चित ही मेरे मन में भी ऐसे विचार आता है कि ऐसे एकांत जगह जहां मिलती वहां हर काम पूर्ण होता है। तो आप सब, मुझे लगता है कि आप सब की सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और उसका रिजल्ट जो आ रहा वो अभी हमारे सामने पेश किया गया। 90 और 95 के आसपास अगर रिजल्ट आ गया तो आप समझ लो कि आप एक मंजिल पार कर चुके हो। और इतना बड़ा रिजल्ट लाना बहुत मेहनत की काम होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सबको, हम सबको चुन्नी महाराज जी का जो आशीर्वाद मिला है, निश्चित ही आप अपने जीवन में हर सफलता प्राप्त करोगे। मैं जिस तरह से इस राजेंद्र आश्रम का जो संक्षिप्त उल्लेख किया गया है उसमें सभी का उल्लेख हुआ है, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे हमारे क्षेत्र के नेता हो, चाहे वो भारत सरकार के नेता हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के हो, सभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जिस तरह से हमारी बुआ जी है जमुना देवी जी, हमारी बुआ जी है जमुना देवी जी जो धार जिले से है और मैं खुद भी धार जिले से हूँ। और दूसरा नाम लिया है मेरे ससुर जी का, स्वर्गीय वेस्ता जी पटेल। मैं उनकी बहू हूँ और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा कि मेरे ससुर जी ने जितने भी जो बीज बोए थे वो हम आज काट रहे हैं। ये उन्हीं का परिणाम है, ये उन्हीं का फल है। तो हमने, मेरे ससुर जी ने भी लाखों लोगों को घर बार लगाए हैं, समाज सुधारने की बात की है, किसी को गरीब नहीं रहने देने का उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने कितने ही ट्रस्ट चलाए, कितने ही उन्होंने मदद की, गरीबों की मदद की, दलितों की मदद की। उन्होंने कभी जाति शब्द का उपयोग नहीं किया। उनके सामने जो भी समस्या लेके गया वो हर समस्या का समाधान बन के खड़े रहे। तो ऐसे परिवार की मैं बहू हूँ और मेरे पति महेश पटेल भी हमेशा किसी के लिए कभी, वो भी निश्चित ही जो भी उनके सामने जाते बराबर उनकी मदद करते हैं। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई से भी गुरुद्वारा हो, अस्पताल हो, उन्होंने, उनका सपना है
कि अधिक से अधिक संख्या में हम आदिवासी समाज हो, दूसरा समाज हो, सबको सुधारने का काम कर रहे हैं। हम कितने ही मंदिरों में भंडारे चलते हैं, हम दान देते हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। चुन्नीलाल महाराज जी ने जो हमारे लिए जो करके गए हैं, तो हम सब मिलकर इस चीज को आगे निश्चित बढ़ाएंगे। और आप सब बेटा बेटी से निवेदन करूंगी कि बेटा पढ़ाई में इतना ध्यान दो कि जिस तरह से इस ट्रस्ट से निकलकर कोई आईपीएस बना है, कोई थानेदार बना है, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट उन्होंने प्राप्त की, तो आप भी निश्चित ही एक दिन बड़ी पोस्ट पे जाओगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ आप लोगों को। लेकिन मेहनत अच्छे से करना। आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, और टीचर जितना हमको पढ़ाने का बोलते हैं उतना पढ़ो। होमवर्क हमको अगर एक दिन का मिला है तो उस होमवर्क को एक ही दिन में पूरा करो, एक ही दिन में उसको रिवाइज करो। हम कल के लिए ना रखें, आज का काम आज ही खत्म करो, तो हम बहुत जल्दी किताबें पढ़ के रिवाइज पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, निश्चित ही आप आगे बढ़ोगे। और संस्था को चलाना बहुत कठिन है, मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी खुद की अपनी पटेल पब्लिक स्कूल है और 800 से 900 स्टूडेंट है, ऐसे के ऐसे। तो मुझे पता है कि संस्था को चलाना कितना कठिन है, लेकिन उसके बाद भी आप जो चला रहे हो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और साथ ही इस ट्रस्ट में जो कमी पेशी आ रही है, आपने मुझे बताया आरसीसी रोड का, तो इसका एस्टीमेट बनवा लीजिए आप और मुझे दे दीजिए, मैं लेटर लिख देती हूँ। इसके पश्चात जिस तरह से आपने जो मांग रखी है, तो मैं आज आपकी विधायक होने के नाते 51,000 की घोषणा करती हूँ आपके ट्रस्ट के लिए। आप इसके लिए मैं लेटर बहुत जल्दी बना कर दे दूंगी, आप मुझे लेटर दीजिए। और रही बात सदन में उठाने की, आपके जो रिटायर होने के बाद में आपकी बाद में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई वो नहीं है, तो उसके लिए मुझे व्यवस्थित लेटर बना के पॉइंट बना के दीजिए। 15 दिसंबर से सत्र चल रहा है, ऑनलाइन क्वेश्चन अभी लग चुके हैं। अगर आप मुझे थोड़ा जल्दी बताते तो हो सकता मैं ऑनलाइन क्वेश्चन लगा देती, लेकिन 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सत्र चल रहा है, तो कोशिश करूंगी कि मैं इस पॉइंटों को सदन में उठाऊं। पूरे मध्य प्रदेश में और जहां जहां भी ये ट्रस्ट चल रहा है, वहां के हर टीचरों को रिटायर के बाद उनको अधिकार मिलना चाहिए और नई भर्ती होना चाहिए बच्चों के लिए। ये वाली बात मैं जरूर रखूंगी। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा बहुत मान सम्मान किया, और मैं समय समय पे हमेशा आते रहूंगी। आप चिंता ना करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ। और जिस तरह से आदिवासी समाज को सुधारने का जो सपना देखा, तो मैं बड़ा गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो मैं भी इस योगदान में जरूर आपका सहयोग हमेशा करती रहूंगी। और आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।